जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजे मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आने चढ़ाए हैं, सो साजोज्य मुक्ति नर पाए हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल चढ़ाकर लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज से है, भगत मोर तेह शंकर देह। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। जे मति मंद जे राम तज, भजहि जाय प्रभु आन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधे सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निध के मन भावा। चली सैन कछु बरने न जाई, गर्जहि मारै कट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डेग चढ़े रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तेनहि जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो
उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखे बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आयुष पाई, को कह सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति कपिनव पंथ उड़ाहे, अपर जल चढ़िन ऊपर चढ़ पारहे जाहि। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस को तुक बिलो के दो भाई, बेहसे चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहे न जाए कपिजू थप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कही नहीं जा सकती। सिंधु पारे प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आयुष दीना। खाऊ जाए फल फूल सुहाए, सुनत भालो कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अनुकूल काल गति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहि, घेरे सकल बहु नाच नचावहि। दस नहीं काटे नासिका काना, कहे प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का श्रेयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नाशा कान निपाता, तिन रावण ही कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, दशमुख बोले उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निध नीर निध जलद सिंधु बारिश, सत्य तोय निध कंपत उदति पयोधे नदीस। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
वन निध नीर निध जलद सिंधु वारिस तोय निध कंपित उदथ पयोद नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया।